पति चोर कौन है? अपने सहेली के पति को खा गई और वो ऐसी बातें कर रही हैं। पहली बात तो राहुल जी इनको देखना पसंद नहीं करते। उछलने की आदत इनकी अभी भी नाटकों से गई नहीं है। मैं आपको बता दूं, सास भी कभी बहू थी, वो कैरेक्टर आज भी चल रहा है इनका। आप मुझको ये बताइए, जिस सहेली ने इनको पनाह दी उसके पति को ही नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सत्ता पक्ष और विपक्ष का लगातार वार और विवाद दोनों बढ़ता जा रहा है। संसद सत्र जारी है और इस प्रकार से स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस पर बवाल छेड़ रही हैं। कह रही हैं कि संस्कार नहीं है राहुल गांधी को। सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? संस्कार विहीन है कांग्रेस। आप किसकी बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी की, जो कि अमेठी से सांसद है। उन्हें शोभा देता है ऐसी बातों को बोलने के लिए? आप मुझको ये बताइए, पति चोर कौन है? अपने सहेली के पति को खा गई और वो ऐसी बातें कर रही हैं। पहली बात तो राहुल जी इनको देखना पसंद नहीं करते, आप समझिए। और वो खामखा मतलब TRP को बटोरने के लिए ऐसे काम कर रही हैं। उनके खुद सांसद बोल रहे हैं हमने तो देखा नहीं। ये कहाँ से उछल के भाग कर आ जाती हैं? उछलने की आदत इनकी अभी भी नाटकों से गई नहीं है। मैं आपको बता दूं, सास भी कभी बहू थी, वो कैरेक्टर आज भी चल रहा है इनका। आप मुझको ये बताइए, जिस सहेली ने इनको नाटक में उस वक्त ये जब संघर्ष कर रही थी, तब जिस सहेली ने इनको पनाह दी, पनाह करते रहने के बाद उसके पति को ही अपना पति बना लिया। ये वो लेडीज हैं। माफ़ कीजिए, मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इनको सिर्फ TRP बटोरना आता है। आप मुझको ये बताइए, अभी अमेठी में एक रिपोर्टर ने जब इनसे बात करी, अमेठी की हालत बहुत दयनीय है, समझिए आप। उसके लिए बात करी तो उसकी नौकरी खा गई। अरे तुम किसी को नौकरी दे नहीं सकते, खाने में नंबर 1 हो। तो क्या है, कांग्रेस क्या महिलाओं के सम्मान की बात करे? कांग्रेस के नेता जो हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, वो खुद फ्लाइंग किस दे रहे हैं? आपने देखा? कह रहे मर्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने देखा? किसने देखा बताइए? आप एक आदमी तो बताइए। आप इनकी बात करें जो कि इनकी पार्टी और ये खुद झूठ की बिसात पर बैठे हुए हैं। और इनका मैं बता दूं, इनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुछ कर नहीं सकते, ये नौकरी दे नहीं सकते, महंगाई को कम नहीं कर सकते, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन है कि राहुल जी को टारगेट करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल जी आप बताइए, संसद लगभग 2 से 3 महीने से भी ज़्यादा संसद खामोश थी। बताइए, इनकी आंखों में आके डाल कर बोलने वाला कौन है? बताइए। आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हें डर नहीं लगता। याद रखिए, आप बताइए, देश को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी ने, ये बात करेंगे? ये डर कांग्रेस के संस्कार पता चलते हैं, परिवार के संस्कार। कहना चाहता हूं, संस्कार तो इनके पता लगते हैं। कई आपको शूट देखने को मिलेंगे। आप देखिए, सास भी कभी बहू थी के देखिए आप क्या क्या किया है। वहां भी यही था, सहेली के पति का सिस्टम था। यहाँ भी असल जिंदगी में भी ये था। सिली सोल गर्ल, आपकी बेटी एक बार चलाने वाली है। आप बताइए, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं? आप माफ़ कीजिए, इन शब्दों, मुझे बड़े कड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। ये इन्होंने 3 महीने मतलब 100 ये मान लो 3 महीने से ज़्यादा मणिपुर जल रहा है, समझिए। मणिपुर में महिला निर्वस्त्र की जा रही हैं, उस पर 2 शब्द नहीं बोलते ये। बताइए, ऐसे देश चलाएंगे ये लोग? मैं कहना चाहता हूँ, सच्चाई पर बात करिए। बताइए, मोदी जी ने भाषण दिया 2 घंटे 13 मिनट का, मणिपुर में सिर्फ 2 मिनट दिए और हंस के बात कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। शर्म तो विपक्ष को आनी चाहिए कि मणिपुर को भी मुद्दा बना लिया आप लोग। बताइए, ये मुद्दे की बात है? आप मुझको ये बताइए, विपक्ष का क्या काम है? आपको सच्चाई दिखाने का। आप सच्चाई से अवगत नहीं है। सच्चाई ये है कि आज भी मणिपुर जल रहा है, आपके हाथ से डोर निकली जा रही है, मगर क्या करते हो आप? कुछ कर ही नहीं रहे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। माफ कीजिए, प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ होता है। आपने राहुल जी की संसदीय सदस्यता आपने खत्म कराई थी। आपको याद रखना चाहिए। एक पूर्णेश मोदी करके एक आया था, जबकि मोदी सरनेम नहीं है। लोगों से भीख मांग के उसने वो मोदी का सरनेम चुराया, लिया, मांगा, समझिए। आपका सरनेम क्यों नहीं है? आज मोदी सरनेम ले रहे हो आप। बताइए, ऐसे नहीं होता। और आपने वो उसमें आपने अपील करी कोर्ट में। बताइए क्या था? सच्चाई सामने आई।
क्या माफी परेशान- मांगी सुनिए, है? सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। कौन किसने कहा माफी मांगी है? ऐसा है आप बाकी महिला नेता कह रही है कि सदन का सम्मान नहीं कर रहे हैं इनसे, और क्या देखिए, उम्मीद मैं कहना लगाएंगे? सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ आप इन भारतीय जनता पार्टी के बारे में बिल्कुल बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सिर्फ झूठ फैलाना आता है, दंगे कराने आते हैं। बताइए, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, महंगाई को कम नहीं कर सकते, समझिए आप, है ना? सिर्फ दंगे चलेंगे और दंगे भी नहीं रुक रहे। अब डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, मणिपुर नहीं संभल रहा। हरियाणा में इतना बड़ा आपने कर दिया, हिंदू मुस्लिम का वहाँ खेल दिया आपने। ये नांगलोई वाला कितने गिनाऊं मैं आपको? माफ़ कीजिए, ये देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बत से चलेगा, और आप उसमें फेल हो चुके हो। युवा बैठा हुआ है नौकरी की आस में। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ा लिखा के पेट काट के पढ़ा लिखा रहे हैं, और अब बेटा घर में बैठा हुआ है, क्या करेगा? डेटा फ्री कर रखा है इन्होंने, दबा के यूज़ करते हैं, उससे कोई नहीं है। युवा आक्रोश बैठा हुआ है, महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं की उत्पीड़न वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी आए दिन कभी गले लग जाते हैं मोदी के, कभी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बता दूं, फ्लाइंग किस बात में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसको क्या आप फ्लाइंग किस समझेंगे? बताइए। और जब इनके सांसद बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो ये खामखा, मैंने कहा सिर्फ इनको टीआरपी बटोरनी है, इनकी दुकानदारी चल जाती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम से इनकी दुकानदारी चल रही है, नहीं तो अब इनको टिकटें नहीं मिलेंगी। अभी चुनाव लड़ेंगे, इनको टिकटें नहीं मिलेंगी, मैं बता दूं। इसलिए इनको 2024 में चुनाव लड़ना है, तो राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं, और जनता को समझ में आ रहा है, आपकी कथनी करनी समझ में आ रही है। जनता बैठी है, चुनाव आज हो जाए, आज ही सरकार गिर जाएगी इनकी, मैं बता दूं आपको। भाजपा की सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। अरे आप बताइए, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब ये चलेंगे। और वो जो ऐड निकालते थे, आप बताइए, तमाम तरह की बातें बता रहा हूं मैं आपको। महंगाई पर कुछ नहीं है, शब्द दो शब्द बंद। बेरोजगारी पे कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सेवा पे, अरे आप ऑक्सीजन के बिना मर गए। एक छोटा सा सोचिए, ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हुई है, मरे हैं, और इन्होंने डेटा कितना बताया? 5 लाख। बताइए आप, 50 लाख से लोग ज़्यादा मरे थे। आप बताइए, अगर देश में राहुल जी नहीं होते ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हाल हो जाता उस वक्त भी सत्ता में ना होने के बावजूद भी ऑक्सीजन भी कांग्रेस पार्टी ने दी, सब कुछ दिया, मगर इनसे देश नहीं संभल रहा। मणिपुर भी अभिन्न अंग है, चिल्लाकर बोला ना स्मृति ईरानी ने। देखिए, ये कुछ भी बोलने के लिए बोल सकते हैं, मैंने आपको कहा इनकी दुकानदारी चल रही है, झूठ बोलेंगे ये, मगर अब कोई सुनवाई नहीं है। जनता को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो। परिवारवाद किसका है बताइए आप? अमित शाह का परिवारवाद नहीं है, राजनाथ का परिवारवाद नहीं है, बताइए आप। कितने गिना दूं मैं आपको? अनुराग ठाकुर का परिवारवाद नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, इन्होंने आज़ाद कराया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ाद कराया, भगत सिंह जी ने आज़ाद कराया, ये कांग्रेस की, आप समझिए, ये कांग्रेस नहीं होती तो देश आज़ाद नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त अंग्रेजों को भगाने वाले कांग्रेस पार्टी थी, और ये नए अंग्रेजों को भगाने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही होगी, बता दूं मैं आज आपको। देश को, दुनिया को ज़रूरत है कांग्रेस की, दुनिया को ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी की, मगर जनता सिर्फ बैठी हुई है। तुरंत चुनाव आएंगे, तुरंत देखना आप कांग्रेस पार्टी पे वोट जाएगा, सीधा बता दूं मैं आपको। पार्टी काम करती है। अरे वो महिलाओं से कह रही है, मैं महिलाओं से पूछती हूँ, नहीं किया उन्होंने फ्लाइंग किस करके, कैसे? मैं कह रहा हूँ महिलाओं से पूछो, आप जाइए, घर घर जाइए, पूछिए, दीदी 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1150 का हो गया, आप खुश हैं? नहीं है? 10 रुपये बढ़ जाते तो नाचना शुरू कर देती थी ये वही औरत है। आज क्या बात कर रहे हैं आप? आज महिलाओं को दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा आपको? 1150 रुपये का सिलेंडर है, महंगाई। आजाद भारत में 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है दबा के, सोचिए आप। अमृत काल में जी रहे हैं आप लोग। देखिए, बस मैं कह रहा हूँ, मृत्यु काल में जी रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, मृत्यु काल ही मृत्यु काल हो रहा है, दंगे ही दंगे हो रहे हैं। बताइए, देश, मैं कहना चाहता हूँ, जनता के लिए क्या किया? आप 2 चीज बता दीजिए, जनता के लिए क्या क्या है? कह रहे टमाटर अगर महंगा है मत खाइए, जयप्रकाश जी कह रहे हैं मत खाइए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप कल को बोलेंगे गेहूं भी महंगा हो रहा है, आप रोटी भी मत खाइए, तो क्या मरने के लिए छोड़ दोगे? बताइए आप। आज जनता 2 वक्त की रोटी छोड़िए, आप 1 वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रही है, पता है आपको? पेट पे जीएसटी लगाया इन्होंने, इन बड़े लोगों ने। आज इनका पैसा, सारा पैसा स्विस बैंक में जा रहा है। आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, पिछले कार्यकाल में
60 साल कार्यकाल के अंदर आप लगाइए कितना देश के ऊपर कर्जा था। 100 लाख करोड़ का कर्जा करा एक अकेले, जो छाती पीट पीट के दिखाते हैं ना, अकेले 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया उस अकेले आदमी ने। इतना काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, देश बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ होगा तो युगों युगों तक याद रहेगा, नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इतिहास के काले पन्नों में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी एक हिटलर के समान आए थे, जिन्होंने देश में दंगे कराने का, आग जलाने का, ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए। पेट पर जीएसटी लगाने का काम किया, युवाओं को मरने पर तोल दिया, महिलाओं का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, ऐसे देश चलाएंगे ये लोग? ऐसे चलाएंगे? तो मुद्दा उनके लिए बस फ्लाइंग किस है। देखिए, छोड़िए, आप मुद्दे पर मत जाइए। आप मुझे बताइए, आज मुद्दे क्या हैं? महंगाई का मुद्दा है। आज मुद्दे क्या है? बेरोजगारी का मुद्दा है। आज मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है। मगर आज चल के आ रहा है टीवी पे, आप कोई भी टीवी देखिए, सीमा हैदर चल रहा है। अब सीमा हैदर खत्म हुई तो एक लेडीज़ ने बोला, उसका मुद्दा चल रहा है। और अब ये नया मुद्दा ये आ गया फ्लाइंग किस का। बताइए, बात करने में फ्लाइंग किस बोल रही हैं। अरे आप देखिए, आपकी 50 साल की उम्र हो गई, आपको कोई फ्लाइंग किस देगा क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? आप सोचिए, पहले तो आप अपनी गुरबान में झाँक के देखिए, आपने क्या बोला? किसका पति को चुरा के भागे आप? बताइए, आप अपने सहेली के पति को चुरा के आपने शादी करी है, ये मर्यादा है? आप मर्यादा की बात कर रहे हैं? आप छोड़िए, मैं कहना चाहता हूँ, आप असल बातों पे आइए। महंगाई पे बात करिए, आप मणिपुर पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप ये है मुद्दे असली। और टीवी चला क्या रहा है? इस देश का चौथा स्तंभ बिक चुका है, मीडिया बिक चुका है। उसको असली चीजें दिखानी थी वो, मगर उसने अपना जमीर का सौदा करा हुआ है। ऐसे देश नहीं चलेगा। और याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। संसदीय राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई, ये सत्य है। आज भी ये समझिए, हमें गर्व है चंद्रचूड़ जी के ऊपर, जिन्होंने सत्य सामने लेकर आए। मगर अगर चंद्रचूड़ जी नहीं होते तो कुछ नहीं होता। देश गड्ढे में छोड़ो, पाताल में डाल दिया इन्होंने। और याद रखिए, गांधी कभी डरते नहीं हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, गांधी डरते नहीं है। गांधी के विचार कभी नहीं मरेंगे। आज भी महात्मा गांधी जी जिंदा है, राहुल गांधी जी के रूप में। याद रखिए, ये 4000 किलोमीटर की यात्रा आप समझिए, आप समझ नहीं सकते। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैरों से नाप दी उन्होंने, सिर्फ जनता के लिए, जनता के मुद्दों की बात करने के लिए, जनता की मन की बात सुनने के लिए। आप समझिए, हो क्या रहा है इस देश में? ये नरेंद्र मोदी जी मन की बात करके चले जाते हैं। ऐसे देश चलाएंगे? राहुल जी को क्या जरूरत पड़ी? वो भी घर में बैठ सकते हैं, मगर नहीं, अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं। ईमानदारी है। इनकी तरह बेईमान नहीं है जो आज बेईमान चोर बैठ गए हैं सत्ता में, जिन्होंने जनता की सूझबूझ नहीं ले सकते, सिर्फ दंगे कराने का काम हो रहा है। बताइए, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। ऐसे चलाओगे आप? महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है। ये ऐसे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा नफरत को खत्म करके, देश चलेगा मोहब्बत से। जैसे पहले चला था, आज भी ऐसे ही चलेगा। धन्यवाद। देश चलेगा मोहब्बत से। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देख रहे थे कि भले ही स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस को एक बड़ा मुद्दा बताएं और यहाँ तक ये कह दें कि संस्कार नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के चर्चे जिन दिनों जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष घबराता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।